मुझे उस अव्यक्त को व्यक्त मान रहे हैं। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं और मैं इस कृष्ण की तरह मनुष्य किसी जन्म नहीं होता मेरे जन्म और मृत्यु दिव्य हैं, अलौकिक हैं। तो यहां वही बताया कि व्यक्त और अव्यक्त उसके अन्य रूप हैं और काल उसका परम रूप है। व्यक्त जैसे वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में व्यक्त हो जाता है, अव्यक्त वो वास्तविक रूप में अलग रहता है, गुप्त रहता है। तो इस प्रकार इस काल को जिसको हम भगवान मान रहे हैं ये परमात्मा नहीं है। तो क्या बता रहे थे परमात्मा? इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। परमात्मा हमें यही बताया करते थे कि जिनको तुम भगवान मानकर पूजा कर रहे हो ये परमात्मा नहीं है, और जिसकी पूजा करनी चाहिए उसका तुम्हें पता भी नहीं है। परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कह कबीर हमारे वियोग को ये जान न सकता कोई, क्योंकि हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं अपनी नासमझी, अपनी नालायकी, मूर्खता के कारण। और इस काल के जाल में फंसकर हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, और वो जिन भगवानों से हम सुख चाहते हैं सुख स्वयं सुखी नहीं, ये हमें सुखी और सथाई कैसे कर सकते हैं। और परमात्मा कहते हैं मैं इनको रोता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी भक्ति करो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें यहां भी सुखी करूंगा और सतलोक ले चलूंगा, जहां जाने के बाद कभी मृत्यु जन्म नहीं होता। वह ऐसी ही सृष्टि होगी, ऐसे ही आपका परिवार होगा, लेकिन वो परिवार कभी नष्ट नहीं होगा और कभी लड़ाई झगड़ा आपस में कोई किसी प्रकार का विद्वेष राग नहीं है। तो वहां चलो। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई।